साधना विषय की चर्चा चल रही है। बिना साधना के जीवन व्यर्थ होता है। न व्यवहार क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति हो सकता है। इसलिए साधना अति आवश्यक है, क्योंकि साधना के बिना हमारा चित्त भी एकाग्र नहीं हो सकता है, इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए साधना व्यवहार के लिए भी अच्छी है और अध्यात्म भजन के लिए भी अच्छी है। साधना क्या है? हर चीज का अपने घर में आ जाना। आप अपने घर में पहुंच जाए, मन अपने घर में पहुंच जाए, इंद्रियां अपने अपने घरों में पहुंच जाए और विश्राम पा जाए। अपने अपने ठिकाने पे जाकर के विश्राम प्राप्त कर दें तो वो उनकी साधना हो गई। और अपने घरों में जाकर के हम दूसरे घरों में जाएंगे तो साधना नहीं हुई, क्योंकि हमारी चित्त वृत्तियां संसारोन्मुखी हैं, संसार में जाती हैं। क्यों जाती हैं? अनादिकाल से संसार में हम व्यवहार करते चले आए, तो आदतन वहां पर ही हमारी वृत्तियां जाती हैं और भजन नहीं हो पाता है। जैसे दांत में कोई तिनका लग जाए, तुम्हारा तिनका अटक जाए, तो बार बार जीभ उस तिनके पे जाएगी, रोक तो नहीं रुकेगी। तिनका निकाल देंगे जब सही होगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर के तिनके फंसे हुए, संसार के विषयों के तिनके फंसे हुए हैं। जब भी हम जो है भजन करने बैठते हैं, आंधियां चलती हैं मन के अंदर, बहुत जोर जोर की आंधियां चलती हैं, संसार धूं 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 करके हमारे चित्त पे आता है। बैठते हम भजन के लिए हैं, भजन नहीं हो पाता, संसार का चिंतन होता है। संसार का चिंतन और ज्यादा उमड़ उमड़ के आता है, तो वो भजन नहीं होने देता है। इसलिए उसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ता है। तो पहले का अभ्यास है कि वैराग्य होना जरूरी है। बिना वैराग्य के संसार का चिंतन नहीं रुकेगा, बिना वैराग्य के मन नहीं रुकेगा और वो भजन नहीं होने देगा। इसलिए वैराग्य की अति आवश्यकता है। आप कहेंगे सब वैराग्य हो जाए फिर घर गृहस्थी क्या चलेगी? घर गृहस्थी भी चलेगी, पर जब जिस समय साधन के टाइम पे बैठे उस समय संसार से वैराग्य ले लीजिए। उसके बाद में रोटी बनाइए, झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, कुछ भी करिए, पर कम से कम भजन के टाइम पर संसार से बाहर निकल आइए। अपने अंदर से संसार को निकाल के बाहर कर दीजिए, तो आप अपना भजन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा भजन नहीं हो पाएगा। बैठे तो रहेंगे हम सब, बैठे में निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, नाना प्रकार की मनोस्थितियां सामने आएंगी, कई दृश्य हमारे सामने आएंगे, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसमें नहीं लग रही हैं। तो वृत्तियों के अंदर संसार फंसा हुआ है, वह संसार हमारा भजन नहीं होने देता है। आप बैठेंगे भजन के लिए, हमारी वृत्तियां संसार की तरफ जाएंगी, तो संसार से अपनी वृत्तियों को रोक लें। जब संसार से सभी वृत्तियों को रोक लेंगे तो आप भजन के मार्ग में चल देंगे। पर अभ्यास न होने से हम संसार की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। कहा भी है, तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहा है, तुलसी पूरब पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, की ऊंगे की लय पड़े की घर को उठ जाए। पूरब पाप से, पहले के पाप से, अभी का पाप नहीं, पहले के पाप से हमारा अंतःकरण दूषित है, उसको हमने साफ नहीं किया, तो क्या होगा? तुलसी पूरब पाप हरि चर्चा न सुहाय। हरि कहते हैं ज्ञान को, हमको ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, तो क्या करेंगे? की ऊँग है, या तो नींद आएगी, नींद के झोंके आएंगे, की ऊँग है, या लड़ाई कर बैठेंगे आपस में, लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। की ऊँग है कि लड़ पड़े
और या उठ के चल देंगे वहां से, घर को उठ के चले जाएंगे। पर वहां भजन में हमारा ध्यान नहीं लगेगा, वहां सत्संग में नहीं ध्यान लगेगा, वो हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। वहां जाके बैठे एक क्या गप सप आंकड़े, कोई काम की बात तो करेंगे, सत्संग की बात को कहते हैं बेकाम की बात, उनका वहां मन नहीं लगेगा। तो वहां कोई ना कोई राग मचा देंगे, किसी को गाली देने लग जाएंगे, कोई ना कोई उपद्रव मचा देंगे, क्योंकि भजन उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर विकार है। अगर भजन अच्छा नहीं लगता हो तो हमारे अंदर जो विकार है उन विकारों को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विकार निकालने का साधन है कि सत्संग अच्छा न लगे तब भी सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग अच्छा नहीं लगता हो तब भी सत्संग में बैठना चाहिए। अब उसमें कहते थे पहले ऋषि महात्मा तपस्या करते थे तो राक्षस लोग आके गिरने करते थे, तो राक्षस अपने अंदर ही मौजूद है। आप भजन में बैठेंगे तो आपका मन ही राक्षस बनकर के आ जाए सामने, चित्त वृत्तियां राक्षस बन के सामने आ जाएंगी। कभी कुछ मन में आएगा, कभी कुछ मन में आएगा, कभी आंधी की तरह से आते भी और तुम्हारे ध्यान को भंग कर देंगे। यही राक्षस है, भजन नहीं होने देते। और ये एक जन्म के नहीं जाने कितने जन्म के हमारे अंदर बैठे हुए। तो भजन के द्वारा इन राक्षसों को अंदर से निकालते हैं। पहले भजन के द्वारा चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके हम हमारे अंदर बसे हुए राक्षसों को अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध होने में फिर भजन हो सकता है। और भजन होगा तो अंदर शांति आएगी, त्याग आएगा, शांति को पाए। त्याग हो वैराग्य हो, बिना त्याग के शांति नहीं होती है। त्याग किसका करना चाहिए? भोजन पानी का त्याग मत कीजिए, भूख लगे भोजन पाओ, प्यास लगे पानी पिए। त्याग का मतलब है संसार की मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दो। संसार की मोह ममता आसक्ति का त्याग करने के आपके अंदर शांति आ जाएगी। कि मोह ममता आसक्ति हमारे अंदर रहेगी तो हमको शांति नहीं आ सकती। आप यहां बैठे हुए हैं, अगर अभी आप सुन लें कि हमारे घर में लड़ाई हो गई, आप यहां नहीं बैठ सकते, उठ के आपको वहां जाना पड़ेगा। भाई यही विघ्न है, इसको विघ्न कहते हैं। हालांकि आपके जाने से पहले लड़ाई शांत हो जाएगी वहां, पर आपके मन को उद्विग्नता हो गई और आप उठ करके वहां गए। आप नहीं जाते तब भी लड़ाई तो अपना भी शांत हो जाती, पर अपना मन में वो वेग भरा हुआ था, वो वेग ने हमको शांत नहीं करने दिया, भजन में नहीं बैठने दिया। इसी प्रकार से संसार हमारे मन के अंदर भरा हुआ है। मन लड़ाई नहीं भी हुई तो हमारे अंदर लड़ाई होती रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इनके द्वंद्व चलते रहते हैं अंदर। तो ये वेग हमको भजन नहीं करने देते। कभी काम का वेग उठेगा, कभी क्रोध का वेग उठेगा, कभी लोभ का वेग उठेगा। तो ये वेग हमको भजन नहीं करने देते, चित्त वृत्ति शांत नहीं होने देते। इन वेगों को शांत करने के लिए हमको त्याग चाहिए। त्याग की आवश्यकता है। भोजन पानी आप एक जगह एक दफे की जगह 4 दफे खा लीजिए, कोई बात नहीं। संसार में जो व्यवहार करते करिए, कोई चिंता नहीं, और मन के अंदर से विकारों को निकाल दीजिए। संसार की आसक्ति को निकाल दीजिए। संसार की आसक्ति निकालने से कूड़ा कचरा साफ आ जाएगा। अंदर हमारे जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो साफ हो जाएगा, मनोवृत्तियां एकाग्र होंगी, सत्संग आपके समझ में आने लग जाएगा और आप सत्संग का लाभ उठाएंगे, रास्ता आपका साफ हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सत्संग में बैठे हुए भी हमको सत्संग समझ में नहीं आएगा। सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, पर सत्संग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वहां वृत्ति नहीं है इसलिए, और मन भी नहीं लगेगा। हम उठ के चल देंगे कि क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, बैठे ठाले, इनको कोई काम धंधा है नहीं, ऐसे ही समझेंगे। जो सत्संग नहीं समझते हैं वो सत्संग को फालतू की चीज समझते हैं कि इनको कोई धंधा नहीं है, बैठे ठाले गपशप हाकते रहते, ऐसा कहते। इसी प्रकार से अपनी वृत्तियों को शांत करना चाहिए। संसार रहो, संसार में रहिए, संसार के व्यवहार कीजिए, काम भी कीजिए,
पर कम से कम 1 घंटा 2 घंटा संसार से निकाल लो अपने भजन के लिए। ये संसार काम नहीं आएगा आपको, संसार की कोई भी चीज आपके काम नहीं देगी, और भजन आपके काम देगा। संसार की चीज यहां की नहीं रह जाएगी। संसार की कोई भी चीज आपके काम देने वाली नहीं है, न पुत्र काम देने वाला, न धन काम देने वाला है, न मकान काम देने वाले हैं। ये सब यहीं के ही छूट जाएंगे। आपने भजन किया तो वो भजन आपका काम देगा। इसलिए 24 घंटे होते, 24 घंटे या 22 घंटे संसार को दे दो, और 2 घंटे अपने लिए निकालो। कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को भजन अवश्य करो। भजन क्या है? संसार से अपने चित्त को हटा लीजिए, अपने चित्त से संसार को निकाल के बाहर कर दीजिए, और संसार से निकल करके आप बाहर आ जाओ। मन से निकाल दीजिए, समझो वो जंगल हो गया। मन में से संसार को निकाल दिया, समझो आप जंगल में स्थित है। तो मन के अंदर हमारे बहुत कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, उस कूड़े कबाड़ को निकाल के बाहर कर दो। मोह ममता आसक्ति को निकाल दीजिए अंदर से, विषयों की वासना को अंदर से निकाल दीजिए, भ्रम भूल कल्पना को अंदर से निकाल दीजिए। आपके मन को शांति आ जाएगी, और जिससे मन को शांति आएगी, मन शांति का मतलब मन के अंदर से विकार हट गया, तो आप भजन कर सकते हैं। और नहीं, भजन नहीं होगा। 24 घंटे आप सत्संग में बैठे रहिए, 24 घंटे कीर्तन। आजकल तो ये हल्ला गुल्ला को भजन के अंदर भजन हो रहा है। ढोलक बाजा बजाना, हल्ला गुल्ला करना, रात रात भर गाते गाते हो जाते हैं, उसके भजन हो रहा है। वो भजन नहीं हो रहा है, वो हल्ला गुल्ला हो रहा है। भजन उसे नहीं कहते। भजन उसका जिस समय तुम्हारी चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाए, शांति हो, शांति की प्राप्ति होनी चाहिए भजन के अंदर, हल्ला गुल्ला नहीं। आपकी वृत्तियां शांत होनी चाहिए। अगर वृत्तियां शांत नहीं हुई तो भजन गाएगा। वहां पर अब जो वो निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और ढोलक बाजे बजा रहे हैं, अब काय का शांति है वहां पर? वो शांति थोड़ी हुई। वो देख हल्ला गुल्ला बचा रहे हैं, खुद भी अशांत हो रहे हैं, दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं। वहां पे अच्छा बात है। नेपाल में ऐसा हल्ला गुल्ला हो तो पड़ोसी जगह मैं पुलिस बुलाऊंगा। हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते ऐसे। आप अपना जश्न मनाए, अपने घर के मंगल मनाइए, अपना करिए। बाहर किसी को अशांति हो तुम्हारे खुशी के द्वारा, तो वो दूसरा बाहर का पसंद नहीं करेगा। भाई से अशांति नहीं होती। यहाँ पे बड़े बड़े माया को बड़े बड़े वो लगाए करके अशांति करते हैं, सब अशांत होते हैं। कोई बीमार है, नींद लेना चाहे, नींद नहीं ले सकता, तो अशांत वातावरण होगा। आपकी तो खुशी हो रही है और दूसरे को अशांति हो रही है। इसलिए ऐसी शांति कोई काम की नहीं, उस शांति को निकाल जाए। अब आप भी आराम से रहिए, दूसरे को भी आराम से रहने दीजिए, वो शांति है। तो इस संसार में जो हमारी इंद्रियों के अंदर जो विकार है, इनकी अशांति हमारे अंदर होती रहती है। कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की। ये लड़ते रहते अंदर, ये राक्षस हैं, ये लड़ते रहते अपने को अशांत कर देते हैं। और ये अशांति जब बाहर होती है तो लड़ाई हो जाती है। अंदर की लड़ाई बाहर आती है तो हम बाहर लड़ जाते हैं। बाहर लड़ेंगे तो सिर फूटेंगे अपने आपस में। इसी प्रकार से हमको चाहिए मन के अंदर शांति रखना चाहिए, इन वेगों को शांत करना चाहिए और भजन करना चाहिए। भजन से हमारी चित्त वृत्ति शांत होगी, हम सुखी होंगे और हमारा परिवार भी शांत होगा। जहां सत्संगी व्यक्ति, शांत व्यक्ति रहता है, वहां शांति का वातावरण बन जाता है। और शांति बिना त्याग के नहीं आती है, और त्याग बिना भजन के नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए शांति वातावरण बनाने के लिए भजन आवश्यक है, और भजन करना चाहिए। भजन जरूरी है। तो अपने अंदर के विकारों को निकाल करके सद्गुण सदाचारों को धारण करना, अपने अंदर त्याग वृत्ति को धारण करके मन को शांति में लाना, ये सत्संग का विषय होता है। वैसा करना चाहिए, यही भजन का विषय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।